2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। फ्रेंड्स, भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। विश्व आज अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऐसे में इस बजट के माध्यम से भारत ने हर ग्रीन इन्वेस्टर को अपने यहां निवेश का बेहतरीन अवसर दिया है। ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। साथियों, 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% नॉन फोसिल फ्यूल के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया।
पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 5 महीना पहले ही हासिल कर लिया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 25-26 तक पूरा करने का निर्धारित किया। वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फोसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हासिल करके रहेगा। हमारी सरकार जिस तरह बायोफ्यूल्स पर जोर दे रही है, वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अभी हाल ही में मैंने E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया है। हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में सोलर, विंड, बायोगैस का जो पोटेंशियल है, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ऑयल फील्ड से कम नहीं है। फ्रेंड, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।